सुबह सुबह वेदिका की नाराजगी देखकर ललिता ने गहरी सांस ली। वेदिका बहू, अब बस भी कर। बारिश की वजह से घर में पहले ही इतनी परेशानी है। तुम लोग आपस में लड़ोगे तो मुसीबत और बढ़ेगी। वेदिका कुछ बोलती उससे पहले ही बाहर तेज बिजली कड़की। उसी समय छत से पानी की एक मोटी धार कमरे के बीचों बीच गिरने लगी। रिद्धि घबराकर चारपाई से उठ बैठी। मां, छत से पानी टपक रहा है। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ ही मिनटों में कमरे का फर्श फिर से पानी से भरने लगा। आरती चुपचाप बाल्टी लेकर पानी निकालने लगी। वेदिका उसे देख रही थी। रात की घटना उसे याद आ रही थी, जब वह आराम से सो रही थी और आरती पूरी रात अकेली पानी निकालती रही थी। अचानक वेदिका की नजर आरती के पैरों पर पड़ी। उसके पैर ठंड से नीले पड़ रहे थे और हाथ लगातार कांप रहे थे। वेदिका का दिल भर आया। वह धीरे से आरती के पास गई और बोली, जेठानी जी, आप रात से लगातार काम कर रही हैं। अब बाल्टी मुझे दीजिए। आरती ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इंसानियत भूल जाऊं। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। वेदिका ने पहली बार अपनी सास की तरफ देखकर कहा, माँ जी, अगर आज मेरी जगह जेठानी जी होती और मैं विधवा होती, तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही बाहर सोने देती? सुशीला कुछ बोल नहीं पाई। वेदिका आगे बोली, एक कमरे का घर है, जगह कम है, यह बात सही है। लेकिन घर छोटा होने से दिल भी छोटा हो जाए, यह जरूरी नहीं। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल सही कह रही है वेदिका। ललिता ने सबको समझाते हुए कहा, हम गरीब हैं, हमारा घर छोटा है, लेकिन हमारी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। आरती इस घर की बहू है। उसके पति के जाने के बाद उसका इस घर पर अधिकार खत्म नहीं हो गया। सुशीला पहली बार शर्मिंदा होकर आरती की तरफ देखने लगी। उसे रात की अपनी बातें याद आने लगी। मनहूस, घर के अंदर मत सुलाओ। उसने धीरे से कहा, आरती, मुझे माफ कर दे। आरती ने चौंक कर सास की तरफ देखा। सुशीला की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे बहू नहीं, बोझ समझ लिया था, जबकि रात भर इस घर को पानी से बचाने वाली तू ही थी। आरती की आंखें भी भर आईं। मां जी, आप बड़ी हैं। आपसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊंगी। तभी रिद्धि भी आगे आई। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। रात को मैंने आपकी मदद नहीं की और सुबह भी आप पर ही चिल्लाती रही। आरती ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं। बस आगे से किसी मजबूर इंसान को अकेला मत छोड़ना। इसी बीच बाहर बारिश और तेज हो गई। कबीर ने छत की हालत देखकर कहा, अगर आज हम सबने कुछ नहीं किया तो कमरा पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। इस बार कोई अपनी जगह पर बैठा नहीं रहा। कबीर और गोविंद छत से रिसने वाली जगह ढूंढने लगे। रिद्धि और सुशीला सामान ऊंची जगह रखने लगी। ललिता बर्तन और कपड़े बचाने लगी। वेदिका को आराम करने के लिए बैठाया गया और आरती उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद सबने मिलकर बरामदे में रखी पुरानी प्लास्टिक की चादर छत के उस हिस्से पर लगा दी जहां से पानी अंदर आ रहा था। धीरे धीरे पानी टपकना बंद हो गया। छोटा सा कमरा अब भी वही था। दीवारें पुरानी थी, फर्श गीला था और घर में जगह पहले जितनी ही कम थी। लेकिन उस दिन उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। अब वहां कोई मनहूस नहीं था, कोई पराया नहीं था। सभी एक दूसरे के अपने थे।
शाम को बारिश कुछ कम हुई तो ललिता ने आरती के लिए कमरे के अंदर एक सूखी जगह पर गद्दा बिछाया। सुशीला खुद उसके पास गई और बोली, बहू, आज से तू बाहर नहीं सोएगी। जगह कम है तो हम सब थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आरती ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर फिर बारिश हुई तो? सुशीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो इस बार पानी निकालने के लिए तू अकेली नहीं होगी। आरती की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी घर की दीवारें बदलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन लोगों के दिल बदल जाएं, तो वही छोटा सा कमरा भी पूरे महल जैसा लगने लगता है। और उस रात बारिश फिर हुई, लेकिन इस बार आरती बरामदे में अकेली नहीं थी। पूरा परिवार उसके साथ बैठा था। सीख। घर बड़ा होने से परिवार बड़ा नहीं होता। परिवार बड़ा तब होता है जब उसमें हर सदस्य के दुख को अपना दुख समझने वाला दिल हो। किसी विधवा, गरीब या मजबूर इंसान को उसके हालात के लिए अपमानित मत कीजिए। मुश्किल समय में दिया गया थोड़ा सा सहारा भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।